नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उजलत में नहीं और ना किसी की बातों में आकर वोट का इस्तेमाल करें, अपना फैसला सोच समझ कर करें। जंगों में केसीआर का खिताब। पोनाला लक्ष्मैया की बाकायदा बीआरएस में शमूलियत। टिकटों की तकसीम में मुबैना धांधलियां। रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाराज कायदीन का गांधी भवन के अंदर और बाहर एहतजाज। बीआरएस के मंशूर से अवाम को फायदा होगा। राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को सदर बनाकर आरएसएस के साथ ताल्लुकात का दरवाजा खुला रखा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोकटपल्ली में सैलून मालिक का दुकान में कातिल। बिहार के साकिन साबिक मुलाजिम पर शुबा। रियासत के कई अजला बशमूल हैदराबाद में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। 15 करोड़ के सोने और चांदी के जेवरात और गैर महसूब करोड़ों की रकम जब्त। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एके कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम से अपील की है कि जल्दबाजी और उजलत न करें, सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। वजीर आला ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पीर को उन्होंने जंगों में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था, जमहूरियत में वोट अहम हथियार है। इस जमहूरी अमल में अपना फैसला सोच समझ कर करें। दोस्तों, घर वालों या फिर अफराद ख़ानदान के मशवरों पर अमल ना करें। आपके लिए जो अच्छा होगा वो सोचकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। वजीर आला ने दावा किया कि जंगांव से पी राडेश्वर रेड्डी 1 लाख वोटों से कामयाब होंगे। उन्होंने इस मौके पर पोनाला लक्ष्मैया के तजुर्बे का भी हवाला दिया। इससे पहले साबिक कांग्रेस के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने पीर को बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। जंगों में जलसे के दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पोनाला लक्ष्मैया को खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। पोनाला लक्ष्मैया के अलावा दूसरे मुकामी लीडर्स और कारकुनों ने भी बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की।
असम्बली इंतखाबात के लिए बीआरएस के मजीद 28 उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले किए गए हैं। अब तक बीआरएस पार्टी ने 97 उम्मीदवारों को बी फॉर्म हवाले कर दिए हैं। बीआरएस की तरफ से आज फॉर्म हासिल करने वालों में के ईश्वर, प्रकाश गौड़, डी नागेंदर, पद्माराव, बी वेंकट रेड्डी, सी प्रभाकर, मंचिरेड्डी, किशन रेड्डी, कालेरू वेंकटेश के अलावा सबिता इंद्र रेड्डी और दूसरे भी शामिल थे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, केसीआर को तेलंगाना अवाम ने दोबारा वजीर आला बनाया, लेकिन रियासत के अवाम तरक्की से महरूम रहे। हुजूराबाद में जलसे से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, नागजीर हालात में कांग्रेस को तेलंगाना की तश्कील देनी पड़ी। रियासत में सिर्फ केसीआर ने तश्कील तेलंगाना का फायदा उठाया। राजनाथ सिंह ने कहा, धरनी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए लाखों एकड़ की अराजी में हेरा फेरी की गई और उसे फरोख्त किया गया। वजीर दिफा ने कहा, तेलंगाना की पसमानदगी के लिए कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस की कार टूटने वाली है। बीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, यह मंशूर गरीबों का है। मीडिया से बात करते हुए कविता का कहना था, बीआरएस के मंशूर को देखकर बीजेपी और कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने कहा, बीआरएस पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ खड़ी रही और अभी भी बीआरएस पार्टी का मंशूर गरीबों की फलाह बहबूद के लिए तैयार किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर जोपल्ली कृष्णा राव ने मंशूर की इजराई के दौरान वजीर आला की तरफ से उनका नाम लिए जाने को तकब्बुर करार दिया है। कृष्णा राव ने कहा, तेलंगाना तहरीक के दौरान उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। उन्होंने एमएलए खरीदने के लिए बदुनवानियां कभी भी नहीं की। जे कृष्णा राव ने कहा, दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया गया, लेकिन उसे फरामोश कर दिया गया। जे कृष्णा राव ने कहा, आज तेलंगाना के अवाम केसीआर पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने अवाम से केसीआर के बातों में न आने की अपील की। कृष्णा राव ने कहा, केसीआर ने दलित बंधु पर भी संजीदगी से अमल नहीं किया। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस पार्टी के मंशूर को अवाम के लिए फायदामंद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, शहरी इलाकों के अवाम को 400 रुपए में सिलेंडर दस्तयाब होगा। इससे कई खानदानों को फायदा होगा। बैरिस्टर ओवैसी ने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा, राहुल गांधी ने अपने लिए एक दरवाजा खुला रखा है, इसलिए आरएसएस से आए शख्स को पार्टी का सदर बनाया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने गाजा पर हो रही बमबारी पर भी इसराइली जारियत की मजम्मत की। मगरबी ममालिक और मीडिया के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी ने जो फैसला लिया है वो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी एमआईएम के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना एमएलए बनाइए और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप केसीआर को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है केसीआर साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, खासतौर से अर्बन एरियाज में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा, तो ये गरीब के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो वाइट कार्ड बोलिए या जो वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फाइन राइस मिलेगा तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3000 से शुरू होगा और 5 साल में 5000 हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3000 रुपये का गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूं कि
ये बहुत बड़ा फायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने वाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद चीज होगी। और फिर जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स में उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा कि 1 लाख 2 BHK के घर बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम पर जो प्रेशर है जनता का कि 2 BHK हमको मिलना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक जेन्युइन एक डिमांड है। इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इससे बहुत बड़ा गरीबों को फायदा होगा। दूसरा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस 200 हैं, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज के लिए और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। फिर बजट, माइनॉरिटीज का बजट भी बढ़ाया जाएगा। डिसेबल्ड पेंशन जो है वो 4,000 रुपये से 5 साल में 6,000 रुपये हो जाएगा। तो जितना इन्होंने ऐलानात की है, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी एक अलहदा बिल्डिंग होगी। और फिर एक कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बातें अपने मैनिफेस्टो में रखी है, और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता खासतौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूं कि बहुत कारआमद साबित होगा। और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी नाजिम इदारे अशरफुल उलूम व खतीब मस्जिद अकबरी अकबर बाग ने मुल्क के मौजूदा हालात में मुसलमानों को जमहूरियत के इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मशवरा दिया है। 4TV से बात करते हुए मौलाना अब्दुल कवी ने कहा, वोट के जरिए हम अपनी ताकत को मनवा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें रायदही के मामले में गफलत नहीं बरतनी चाहिए। मौलाना ने मसाजिद के आयमा से अपने खिताबात में इस सिलसिले में शऊर बेदार करने की अपील की। उन्होंने कहा, जिनके वोट फहरिस्ते राय दहिंदगान में नहीं हैं, उन्हें अपने वोटों का इंदराज कराना चाहिए। ये बात हर मुसलमान को वाज़ेह तौर पर मालूम रहनी चाहिए कि मिल्ली तहफ़्फ़ुज़ और मिल्ली तशख़्ख़ुस भी इस्लामी ज़िम्मेदारी है मुसलमानों के ऊपर। और इस सिलसिले में जो असबाब व वसाइल होते हैं, किसी जमहूरी मुल्क में सबसे ज़्यादा जो मज़बूत वसीला होता है अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत और अपनी हैसियत शख्सियत के इजहार का, वो वोट है। वोट के ज़रिए से आदमी अपनी क़ुव्वत को, अपने वजूद को मनवा सकता है। लेकिन पूरे मुल्क ही में तकरीबन ये सूरत हाल है, और ख़ुसूसन हमारे इलाक़ों में, कि मुसलमानों को इस अहम तरीन ज़िम्मेदारी का शऊर नहीं है। ना औरतों को है, ना मर्दों को है। 18 साल की उम्र के लाखों बच्चे और लाखों बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें अपना वोटर आईडी बनाकर या बना हुआ है, अपडेट नहीं है तो अपडेट करके, फिर वोटर लिस्ट में अपने नाम के होने का तयक्कुन हासिल करके हमेशा ताज़ा दम रहना और इसके लिए तैयार रहना, इसमें अक्सरियत को इसका कोई एहसास नहीं है। वोट डालना जितना अहमियत का हामिल है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे पास हिंदुस्तानी होने के दस्तावेज़ात का होना, शहरी मुल्क के शहरी होने के जो दस्तावेज़ात हैं, आधार है, वोटर आईडी है वग़ैरह, ये सब सही पते के साथ, सही नामों के साथ अपडेट रहना चाहिए हर मुसलमान के पास। जिसकी उम्र 18 बरस की हो गई है, वो मर्द हों या औरत, अपना वोटर आईडी ज़रूर बनाएं और वोट डालना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर आईडी ही नहीं है, और जिनके पास है उनमें से बहुत सौ का अपडेट नहीं है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है।
اور جن کے پاس استعمال کے بھی قابل ہے تو ووٹر لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے، یا نام ہے تو اب جو کٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، ایک جگہ 2 جگہ 3 جگہ نام کسی وجہ سے، کرایہ دار ہونے کی وجہ سے، تبادلے کی وجہ سے، پتہ نہیں کن وجوہات سے، اگر نام ایک سے زائد جگہ ہے تو موجودہ لسٹ میں کہیں ڈیلیٹ کر کے کہیں باقی رکھا گیا ہے۔ اب اگر کسی جگہ سے آپ پہنچیں بوتھ پر اور اگر وہاں ڈیلیٹ ہے تو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، آپ کو تحقیق کرنا چاہیے کہ کس بوتھ میں آپ کا نام ہے، وہاں جا کر اس کو ووٹ ڈالنا اور استعمال کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ابھی بھی ٹائم ہے کہ اگر ہم اپنا ووٹر آئی ڈی درست کراتے ہیں، اپڈیٹ کر لیتے ہیں، تو جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ ابھی لسٹ تو نکل گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایڈیشنل لسٹ اس کے بعد بھی آئے، اس لیے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ میں علماء کرام سے، مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے، بستیوں کے اندر جو سوشل ورکر ہیں، مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ان سے اور دینی خدام سے، سب سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں میں ووٹر آئی ڈی بنوانے کا کام اہتمام کے ساتھ کریں، ذمہ داری کے ساتھ کریں، اور ووٹر آئی ڈی سب کے بن جائیں، اس کا تیقن حاصل کریں۔ پھر جب الیکشن کی تاریخ آئے گی تو اس بات کو یقینی بنائیں، تمام مذہبی قائدین بھی، علماء کرام بھی، ائمہ، مؤذنین اور بستیوں میں جو باشعور مسلمان ہیں، ملی خدمات انجام دیتے ہیں، سوشل ویلفیئر ورک کرتے ہیں، وہ سب لوگ اس دن اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھائی ہر مسلمان اپنا ووٹ استعمال کرے اور وہ جا کر کے ووٹ دینے کا فریضہ ادا کرے۔ اس میں کوتاہی کرنے سے جو عمومی ملی نقصان ہوگا یہ ایک معصیت ہی ہے، ایک گناہ کا کام ہی ہے، اس لیے مسلمان اس کو دین سے علیحدہ کوئی چیز نہ سمجھیں، یہ خود بھی دینی فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ دوسری طرف مولانا نے ریاست کے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ انتخابات سے پہلے حالات کو فرقہ پرست متاثر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ موجودہ حکومت اور انتظامیہ اس طرح کی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے جو کام کر رہا ہے اس کا تعاون کرنا چاہیے تاکہ فرقہ پرست طاقتیں مضبوط نہ ہوں۔ مولانا نے کہا حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ عوام کی بھلائی اور امن کے لیے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں حکومت سے تعاون کرنا چاہیے۔ فرقہ پرست قوتوں کا بہت ہی مضبوط حربہ وہ الیکشن سے پہلے ماحول خراب کرنے کا ہے اور ہندو مسلم نفرت پیدا کر کے کوئی نہ کوئی حادثات وجود میں لا کر، اور یہ بات ہم کیا بڑے بڑے ملک کے سیاست دانوں نے، ملک کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ملک کی حکمرانی میں شریک ہونے والے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن آئے گا تو اس سے پہلے کچھ قوتیں، کچھ طاقتیں ماحول کو خراب کرنے کی ضرور کوشش کریں گی۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ ہماری ریاست میں انتظامیہ کوشش کر رہا ہے کہ یہاں ایسی کوئی ناگوار صورتحال نہ پیش آئے، تو ہم کو اس کا مکمل تعاون کرنا چاہیے اور ہم اپنی طرف سے حکمت اور صبر اور حلم کے ساتھ پوری ہوشیاری سے چوکنا رہ کر ایسے امکانات کو مسترد کرنے یا مٹانے کی فکر کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر کانگریس پارٹی میں ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ پیر کو میڈچل ضلع کے پارٹی قائدین اور کارکنوں نے احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق میڈچل حلقے سے سنگی ریڈی ہرش وردھن ریڈی کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی کارکن کانگریس بچاؤ کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ دوسری طرف صدر ریاستی کانگریس ریونت ریڈی پر گدوال ٹکٹ 10 کروڑ اور 5 ایکڑ اراضی میں فروخت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے دھرنا دیا گیا۔ تلنگانہ کانگریس کے سیکرٹری کرونا وجے کمار نے کہا پارٹی کے لیے سنجیدہ خدمات انجام دینے والوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نئے شامل ہونے والوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریونت ریڈی کی وجہ سے کانگریس پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف حکمران BRS پارٹی کے منشور کے خلاف وکلا JSC کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ JSC کے نمائندے نے بتایا کہ BRS کے منشور میں وکلا کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا۔ احتجاجی وکلا نے ہائی کورٹ کے احاطے میں منشور کی کاپی کو بھی پھاڑ دیا اور BRS کے خلاف نعرے لگائے۔
रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। मियाँपुर में पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान भारी मकदार में सोने और चांदी के जेवरात जब्त किए। 27.54 किलो सोना, 15.65 किलो चांदी के जेवरात जब्त किए गए। जब्त किए गए जेवरात की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने गांधीनगर पुलिस के साथ मिलकर तलाशी मुहिम के दौरान 2 करोड़ 9 लाख रुपए की गैर महसूब नकद रकम जब्त की है। पुलिस ने बताया कि कावाड़ीगुड़े के पास कार रोककर तलाशी ली गई तो ये रकम बरामद हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में 6 अफराद दिनेश कुमार, सचिन कुमार, जैनेन्द्र पटेल, राकेश पटेल, नवीन भाई और नागी चतुर्जी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई रकम के दस्तावेजात नहीं पाए गए। करीमनगर में भी तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 2 करोड़ 36 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि टू टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की तलाशी के दौरान कार से यह रकम महसूस यहां पर बताया गया कि जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में इनकम टैक्स हुक्काम को मुत्तला कर दिया गया है। कोकटपल्ली में सलून के मालिक के कत्ल का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की रात पापाराडू नगर के साकिन हर्षा लुक्स सलून के मालिक अशोक को उनकी ही दुकान में कत्ल कर दिया गया। बाद में हमलावर ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। महलूक के अफराद खानदान ने बताया कि रात 11 बजे तक जब अशोक घर नहीं लौटे तो उन्होंने उसके मोबाइल पर राब्ता किया। अशोक ने मोबाइल पर कोई जवाब नहीं दिया। अशोक ने आज तक ऐसा नहीं किया था। जब घर वाले सलून पहुंचे और शटर उठाया तो अशोक की लाश पड़ी हुई थी। महलूक की बीवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम जुर्म का मुआयना किया। समझा जा रहा है कि अशोक की दुकान में काम करने वाला बिहार का साबिक मुलाजिम पंकज इस कत्ल में मुलव्विस हो सकता है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। हमलावर की तलाश जारी है। बारात में चाकू के साथ नाचने वाले शख्स को चौथे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 2 दिन की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक शेख समीर बारात में चाकू के साथ नाच रहा था। इस सिलसिले में भवानीनगर पुलिस ने केस दर्ज किया था। मुअज़्ज़ज़ मजिस्ट्रेट ललिता ने शेख समीर को 2 दिन जेल और 300 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। समीर को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। उजलत में नहीं और न किसी की बातों में आकर वोट का इस्तेमाल करें। अपना फैसला सोच समझ कर करें। जंगांव में KCR का खिताब। पुनालाल लक्ष्मैया की बाकायदा BRS में शमूलियत।
पार्टी टिकटों की तकसीम में मुबैना धांधलियां, रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाराज कायदीन का गांधी भवन के अंदर और बाहर एहतजाज। बीआरएस के मंशूर से अवाम को फायदा होगा। राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को रियासती सदर बनाकर आरएसएस के साथ ताल्लुकात का दरवाजा खुला रखा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोकटपल्ली में सलून मालिक का दुकान में कत्ल, बिहार के साकिन साबिक मुलाजिम पर शुबा। रियासत के कई अजला बशमूल हैदराबाद में पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। 15 करोड़ के सोने और चांदी के जेवरात और गैर महसूब करोड़ों की रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।